ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो? ज़रूर बताओगे मेरे कमेंट बॉक्स पर। ਹੁਣ आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी इत्तेफाक साढ़े अपने चैनल दोनों वाले इश्क तो गाइस चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। और एक बार आप सबको लग रहा है कि मैं बीमार हूँ, तो मैं अपनी चीज़ों को डिफाइन ही नहीं कर पा रही हूँ कि मैं बीमार हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि जिस हालत पे मैं हूँ उस पे मैं खुद ही खुद को बीमार नहीं कह पा रही हूँ। और फिर मैं प्रॉपर हेल्थी भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे सर दर्द ऐसे ही है और मैं अभी अपने सर दर्द के साथ थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरे लिए प्रे करते रहे ना कि मैं खुश रह जाऊँ उसके साथ। तो अब चलते हैं हम स्टोरी की तरफ, ठीक है। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो हमारी काशी और रुद्रा थे, वो चित्रा और जिया के साथ गए थे मिर्ज़ा और चांदनी की जो पहले की फैशन शो हुई थी उस पे। याद है ना वो फैशन शो जहाँ पर चांदनी ने बवाल मचा दिया था और मिर्ज़ा वो तो अलग लेवल की सुंदर लग रही थी, अलग लेवल का उसका ऑरा बन चुका था। और भाव्या और मीरा के बारे में हमारी शुचि को पता चला था। याद है ना? जिनको याद नहीं है वो जाके सुनो, और जिनको याद है वो कमेंट में बताओ, ठीक है। तो इधर ये लोग गए थे उसी शो कम कॉन्सर्ट पे, ठीक है। और इधर जाके जो हमारी काशी थी उसने बहुत ढेर सारा एंजॉय किया था, बहुत अच्छे से एंजॉय किया था, जिस एंजॉयमेंट की वजह से वो थोड़ा सा डेज़ी डेज़ी सा हो जाती है उनकी चीज़ें, और वो किस कर बैठती है एकदम से हमारी रुद्रा को। और रुद्रा भी लाइक कि सडनली के ना वो बहक सी जाती कि सीरियसली हम क्या कर रहे थे अभी। और जब भी हमारी काशी एकदम से बेहोश होकर उसके शोल्डर पे गिरती है, तभी जाकर रुद्रा को भी होश आता है कि ये क्या कर रहे थे इतनी लोगों के बीच में, हम किस कर रहे थे, वो भी काशी को। कैसे? दिस इज सो अनएक्सपेक्टेड, सो अनरियलिस्टिक एंड अनदर लेवल की बात हो रही थी। बहरहाल कि इधर जो लोग थे वो कुछ कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स भी थे, वो लोग किस वगैरह कर रहे थे, पर इन दोनों के मैटर कुछ अलग ही हो चुकी थी। काशी बेहोश हो चुकी थी, रुद्रा भी लाइक कि मेरे दिमाग भिन भिना रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ। और दूसरी तरफ जो रुद्रा की बेटी मतलब जिया और हमारी काशी की बहन चित्रा, ये दोनों ढूंढते ढूंढते इनको आ जाती है। और इधर हमारी चित्रा आके बोलती कि दीदी को क्या हुआ। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो चित्रा और जिया को देख के एकदम से बहुत चक्कर रह जाती कि कहीं इन लोगों ने देख तो नहीं लिया। वहाँ पर जो जिया थी वो चित्रा के हाथ पकड़ी हुई थी और चित्रा ने जिया के हाथ एकदम से कस के पकड़ा हुआ था। और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि इसको मतलब काशी को क्या हो चुका है। जो रुद्रा थी वो बोलती कि शायद इन्होंने थोड़ा इधर उधर का कुछ पी लिया होगा, और जिस कारण वो बेहोश हो चुकी है। हमको 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 घर जाना चाहिए। वहाँ पर जो चित्रा थी वो बोलती कि आप ठीक हो ना, मतलब आप थोड़ा सा घबराई हुई लग रही हो। जो रुद्रा थी वो मतलब उसकी हालत ऐसे हो चुकी थी कि वो पसीने में एकदम से लथपथ हो चुकी थी, उसकी आंखें लाल हो चुके थे, उसके चेहरे पे टेंशन और जो ट्रॉमा है वो पूरा दिख रहा था। काशी तो एकदम से बेसुध होकर सो रही थी उसकी मतलब शोल्डर पे। वहाँ पर जो जिया थी वो बोलती पिप्पो आप ठीक हो ना। जो रुद्रा थी वो बोलती कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। वो इसकी इसकी सारे सामान तुम लोगों के पास है ना। जो चित्रा थी वो बोलती कि हाँ सारा कुछ हमारे पास ही है। क्यों? वहाँ पर जो रुद्रा थी वो तुमसे चिल्ला के बोलती कि हमको घर जाना है, इसलिए चलो घर। कार कार किधर पार्क किया था मैंने? हाँ सीधे जाओ, लेफ्ट जाओ, मैं आ रही हूँ। और ये बोल के जो चित्रा और जिया को है वो भगा देती है उस जगह से। और हमारी रुद्रा अब ना पता नहीं क्यों काशी की तरफ देख ही नहीं पा रही थी। उसको लग रहा था कि उसने किस किया, जो काशी थी उसने कुछ नहीं किया। और वो बहुत ही संभाल संभाल के उसको लेके जा रही थी। पर इस बीच में ना रुद्रा की आंखों में एकदम से पानी जम चुके थे, वो काइंड ऑफ रो देगी ऐसे हालत पे वो पहुंच चुकी थी। वो जाके देखती क्या है, जो चित्रा और जिया थी वो कार के बाहर ही खड़े हुए थे। और वहाँ पर जो रुद्रा थी वो फटाक से जिया को बोलती कि तुम नहीं नहीं चित्रा तुम जाके पीछे वाली सीट पे बैठो, इसको तुम पकड़ना, और जिया तुम आगे वाली सीट पे बैठो। और ये करके वो पूरा समेटती है और वो जाके ड्राइविंग सीट पे बैठती है।
ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद वो बार बार सामने की मिरर से काशी को पीछे बार बार देखे जा रही थी। मतलब काशी जिस हालत पे थी वो रुद्रा अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रही थी। और इधर जो चित्रा थी वो भी मानो कि रुद्रा के साथ उसी मिरर के थ्रू आई कांटेक्ट कर रही थी। और फाइनली जब भी रुद्रा के साथ चित्रा के आई कांटेक्ट हो जाती है, रुद्रा काइंड ऑफ ना वो एकदम से सिमट रही थी, गुमसुम हो रही थी। वो पता नहीं क्या ही, वो अब चित्रा के साथ भी आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। जो चित्रा थी वो कुछ नहीं बोलती, जो जिया थी वो भी बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी हमारी काशी को, और चित्रा को भी देख रही थी। और इधर ये करते करते ये लोग जाके पहुंचते अपनी बिल्डिंग के उधर। वहाँ पर जो चित्रा थी वो कोशिश बहुत कर रही थी, पर उससे काशी बहुत बड़ी है, उसकी वजन भी अलग लेवल की है, वो नहीं कर पा रही थी। जो हमारी रुद्रा थी वही अपना बेड़ा उठाती है और वो उसको लेके जाने की कोशिश कर रही थी। जो काशी थी वो एकदम से अब रुद्रा को ना हक करके सो रही थी, उसको बार बार पकड़ रही थी। और रुद्रा को ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा अंदर से अंदर गिल्ट दे रही थी कि वो सारा चीज़ प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। वो काशी को खुद से दूर भी ढकेल नहीं पा रही थी, उसको अच्छे से पकड़ भी नहीं पा रही थी। जो काशी थी वो तो मानो एकदम से उसके साथ लिपटी हुई थी, मतलब एकदम से लिपटी हुई थी। वहाँ पर ये सारा चीज़ें करते करते ये लोग जाके पहुँचते हैं रूम में। रूम में जाते जाते जो काशी थी वो थोड़ी मतलब हिलते डुलते वो उसका थोड़ा मतलब ये होश आ चुका था। और होश में आते ही वो एकदम से जब रुद्रा को देखते है ना, मतलब एक तो छोटी छोटी आंखें बने हुए थे उसके, और ऊपर से जो उसकी तरफ इतनी नशे में देख रही थी। अब वो काशी जो है वो अलग लेवल पे जाके बिहेव कर रही थी। वो रुद्रा की चिक्स पे हाथ रख रही थी, उसकी नोज पे टच कर रही थी, और उसकी आंखों की तरफ देखे जा रही थी। मतलब वो कोशिश कर करके ज़बरदस्ती अपनी आंखों को बड़े कर रहे थे, और उससे काशी जो है वो रुद्रा को देखने की कोशिश कर रही थी। पर उसकी आंखें बार बार छोटे होके आ रही थी, बार बार वो नींद में जा रही थी। और ये सारा चीज़ जो चित्रा थी वो देख रही थी। वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी अपनी बहन को संभालने की, पर उसकी बहन बार बार जाके रुद्रा के ऊपर, और रुद्रा उस चीज़ को और ले ही नहीं पा रही थी, मतलब उसको अच्छा ही नहीं लग रहा था। अनन्या के रूम में जाके काशी को लिटा देती है और चित्रा को बोलती है कि तुम इसका ध्यान रखो, कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो बस मुझे आवाज़ लगा देना, मैं सोऊंगी नहीं, मैं जगी हुई हूँ, तुम बस आवाज़ लगा देना। और इधर जिया को वो बोलते कि जाओ तुम मेरे कमरे में जाके सो जाओ, पर जो जिया थी वो बोलती कि नहीं मैं इधर ही रुकूं, काशी की हालत काशी की हालत शायद खराब है, हम रुके इधर ही। जो रुद्रा थी वो एकदम से चिल्ला के जिया को बोलती कि जिया रूम में जाओ, जो बोला है वही करो। वहाँ पर जो चित्रा थी वो बोलती कि जिया जाओ जाके तुम सो जाओ, इनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये ठीक है बस थोड़ी सी नींद में है, बाकी तुम जाके सो जाओ ठीक है। जो जिया थी वो भी मतलब इन दोनों की बात सुन के रुद्रा की थोड़ा सा डांट फटकार खा के वो उधर से चली जाती। इधर जो काशी थी वो तो भाई मानो नींद में ही हंसे जा रही थी, अपनी उंगलियों से क्या पता नहीं इशारा करे जा रही थी, वो अपनी बहन की चोटी पकड़ के खींच रही थी, मतलब अलग लेवल की वो बिहेव कर रही थी। और जो रुद्रा थी वो बाहर बैठी हुई थी सोफे में, और बार बार अपने बालों पे हाथ रख रही थी, अपने बालों को नोचे जा रही थी, अपनी नेक पे मसाज कर रही थी। मतलब उसको अजीब सा फीलिंग हो रहा था, वो उन सारी चीज़ों को प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी। उसको इतना ज़्यादा मतलब हाइपर उसकी थॉट्स हो जाते हैं कि उसको मतलब वो अपने आप को ही संभाल नहीं पा रही थी। रूम में जो चित्रा थी वो एक टाइम पे आके काशी के बगल में ही सो जाती, पर जो रुद्रा थी उसकी नींद नहीं आ रही थी। वो टेंशन में अपनी चीज़ों को संभालते हुए पूरा रात वैसे ही बैठे बैठे गुजार देती है। जब सुबह होती है, जो जिया और चित्रा एकदम से जब बाहर निकलते हैं तो देखती क्या है कि रुद्रा की हालत कैसे से हो चुकी है। उसके बाल ऐसे उखड़े खुखड़े हो चुके थे, उसकी चेहरे पे एक मायूसी आ चुकी थी, उसकी आंखों के नीचे एक रात में डार्क सर्कल आ चुके थे, इतना सुंदर सा चेहरा एकदम से छोटा हो चुका था। वहाँ पर जो जिया थी वो जाके पूछती है कि पिप्पू आपको क्या हुआ है। जो रुद्रा थी वो कुछ ही नहीं बोल पाती, वो बस देखती रह जाती है अपनी बेटी की तरफ। वहाँ पर जो चित्रा थी वो भी और कुछ नहीं बोलती,
ये दोनों तो नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं। एकदम से मानो कि 11 साढ़े 11 बजे तक जो हमारी काशी थी वो भी नींद से जगती है। वो जब नींद से जगती है तो उनके चेहरे में अलग सा ही एक ग्लो था, सर में बहुत ज़्यादा पेन था और सारा चीज़ भूल जाने का एक ट्रॉमा था। इन सारी चीज़ों के साथ जो काशी थी वो बैठ के बेड पे वो चिल्ला रही थी कि मुझे कोई कुछ तो दे दो, चाय दे दो, सर मेरा फटा जा रहा है। हे भगवान, सर पे आके बैठ गई हो का, उठ जाओ मेरे सर। और वहाँ पर जो हमारी रुद्रा थी वो चित्रा को बोलती है कि उनको एक लेमन जूस बना के दे दो, वो शायद उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जो चित्रा थी वो भी वैसे ही करती है, वो जाके काशी को देती है, उसको नहाने भेजती है। और नहाने धोने के बाद जो काशी थी वो थोड़ा सा मतलब रिलीफ में थी। अब क्या होता है, जो काशी थी वो तो रिलीफ में आ चुकी थी। वो आती है बाहर, बाहर आके वो जब रुद्रा की चेहरा देखती है वो खुद अब शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि रुद्रा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो चुका था। उसकी आंखों के नीचे अब वो इतना डार्क सर्कल आ चुका था, उसकी आंखें लाल हो चुके थे, चेहरा यूँ छोटा सा हो चुका था, मतलब देखने में कैसा लग रहा था। वहाँ पर जो काशी थी वो पूछती है इन दोनों को कि क्या हुआ उसको, ये ऐसी क्यों बिहेव कर रही है। जो चित्रा थी वो बोलती कि पता नहीं दी, वो कल रात से बहुत ज़्यादा टेंशन में है, शायद आपको लेके। आपको क्या हो गया था, क्या कर लिया था आपने। जो काशी थी वो बोलती कि पता नहीं मैंने क्या किया था, अभी तो बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था और मैं भूल भी चुकी हूँ, कुछ कुछ याद है पर प्रॉपर मुझे कुछ भी नहीं याद है। मैं घर कैसे आई वही मुझे याद नहीं है। पापा जो जिया थी वो बोलती कि हम लोग लेके आए आपको, और खास करके वो जो पीपो थी वो आपको संभालते लेके आई। पापा जो रुद्रा थी वो ये सारी बातें सुन रही थी, पर प्रॉपर एक डिस्टेंस जो थी वो मेंटेन कर रही थी अब सबसे। वो किसी से जाके बात नहीं कर रही थी। जो काशी थी वो जाती है रुद्रा के पास और जाके उससे बात करने लगती है। जो रुद्रा थी वो कुछ ही नहीं बोल रही थी, बस हाँ, ऐसा वैसा ऐसा करके मतलब बातों को घुमा रही थी। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो अपने रूम में जाके बैठ जाती है, किसी से बात नहीं कर रही थी। ना वो अपनी दोपहर का खाना खाती है, ना चाय, ना कुछ। वो सुबह का भी तो मतलब एकदम से छोड़ देती है। रात भी एकदम से हो जाते, सारे लोग उसको बुला रहे थे पर रुद्रा भी लाइक रुद्रा वो बाहर ही नहीं आ रही थी। बंदी प्रॉपर गिल्ट में थी। और इधर जो सारे लोग थे वो इसके लिए टेंशन तो कर रहे थे, पर जो काशी थी वो चीज़ को लाइटली लेती है और बोलती कि वो शायद अपनी केस को लेकर थोड़ी सी टेंशन में है, तो हम लोग उनको मतलब ज़्यादा फोर्स ना करें। उनको जब खाना होगा वो खा लेंगे। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग जाके सौम्या वाले रूम पे सो जाओ। और इधर ये तीनों लोग ही उधर चले जाते हैं, वो लोग सो भी जाते हैं। जो रुद्रा थी वो एकदम से बहुत रात एकदम से मानो कि 11 साढ़े 11 बजे बाहर निकालती है। निकाल के बस थोड़ा सा खाना वाना जो था वो थोड़ा सा खाती है और फिर से जाकर रूम में बैठ जाती है। और इधर जब सुबह होती है वो वैसा ही सीन था, रुद्रा किसी से बात नहीं कर रही थी। वो कुछ देर में ना घर से ही निकल जाते कि मैं जाके बाहर कहीं काम देख लेती हूँ, घर में तो रुका नहीं जाएगा। और इधर हमारी काशी और जिया और चित्रा मिलके ये लोग खाना बनाते हैं, मस्त खाते हैं। और चित्रा और जिया तो टीवी देखने लग जाते हैं। जो काशी थी वो अपने वीडियो को एडिट कर रही थी, उसको ऑनलाइन में पोस्ट भी कर देती। और पोस्ट करने में बस वही चीज़ कि कितने व्यूज़ आएंगे, क्या होगा, क्या सारा चीज़ देख रहे थे। और अब तो काशी की जो वीडियोस पे एड्स भी आने लग गए थे, मतलब उसकी प्रॉपर इनकम चल रही थी अभी। वहाँ पर जो काशी थी वो मस्त खुश थी, सारा चीज़ एकदम से टिप टॉप जा रहा था। इसी बीच जो काशी की मम्मी थी वो फ़ोन करती है काशी को और बोलती, काशी कब तक आ रहे हो तुम लोग। जो काशी थी वो बोलती कि मम्मी कुछ दिन रुकने तो दो। जो काशी की मम्मी थी वो बोलती कि बेटा घर आ जाओ ना, अच्छा नहीं लग रहा, घर पूरा सा एकदम से खाली खाली सा लगता है, तुम्हारे पापा भी बात नहीं करते, पता नहीं उनको क्या हुआ, पूरे दिन गुमसुम रहते हैं, आ जाओ। पापा जो काशी थी वो बोलती कि मम्मी यार क्या आप भी। जो काशी की मम्मी थी ना वो बहुत ही पोलाइटली बोल रही थी, और इतनी पोलाइटली वो बोलती ही नहीं है। अगर उनको अपनी जिद मनवानी होती है तो एकदम से वो झगड़ा करती है टाइप ऐसा, पर वो बहुत ही अच्छे से बोल रही थी। जो चित्रा थी वो काशी को बोलती कि दी चलो ना घर चले जाते हैं, वैसे भी मम्मी का थोड़ा सा कैसा सा लग रहा है, घर चले ही जाते हैं।
वहाँ पर जो काशी थी वो अब इन दोनों की बात सुन के, अपने पापा की बात सुन के वो डिसाइड करते कि ठीक है हम घर ही चले जाते हैं। इधर जो रुद्रा थी वो घर आने का नाम नहीं ले रही थी। पूरा दिन गुजर के वो एकदम से रात के 9 बजे घर आते। तब तक तीनों लोग बैठे हुए थे उसके लिए, तीनों लोग ही उसकी राह ताक रहे थे। जब भी रुद्रा आती है तो उसको ना बोला जाता है कि काशी और जो चित्रा थी वो लोग घर जाना चाहते हैं। जो रुद्रा थी वो बोलती कि हाँ तो मैं कल आपको ट्रेन में बिठा दूंगा और फिर आप लोग चले जाना और मैं और जिया कुछ दिन बाद आते हैं। जो जिया थी वो बोलती कि पिप्पो पर क्यों, मेरी भी तो ट्यूशन है और क्लास भी तो है, मुझे भी तो जाना है। जो रुद्रा थी वो बोलती कि नहीं जिया हम कुछ दिन बाद जाएंगे और जितने जल्दी हो सके ना हम इधर शिफ्ट हो जाएंगे फिर से। और ये बात सुनते ही जिया भी लाइक कि नहीं मुझे नहीं शिफ्ट होना। और अब जिया जिद पे अटक जाती है कि नहीं मुझे उधर ही जाना है, मतलब उधर ही जाना है। इधर इस घर पे पूरा कैओस का माहौल था। ये लोग जा नहीं चाह रहे थे और जिया को जाना ही चाहिए था। और क्या होता है सुबह तक जब होता है तब तक जिया जिद करके बोल लो और मतलब उसकी बात रुद्रा मान ही जाती है, उसको जाना ही पड़ता है। वो भी निकल जाती है इन दोनों के साथ। मतलब ट्रेन में चारों लोग अपनी सीट लेके बैठे हुए थे। पूरा डब्बा मतलब पूरा जो इनकी सीट थी वो एकदम से गुमसुम था। कोई कोई कुछ भी बात नहीं कर रहे थे। जो रुद्रा थी वो तो मतलब और कुछ नहीं बात कर रही थी, वो तो काशी की तरफ देख भी नहीं रही थी। जो काशी थी वो अपनी चीज़ों में बिजी थी। और ये लोग कुछ ही देर में ये लोग जाके पहुंचते हैं अपने गंतव्य स्थल पर, मतलब काशी पे। वहाँ पर जो काशी थी वो तो मतलब खुश थी, उसके लिए कुछ भी ऐसे एबनॉर्मल चीज़ नहीं हो रही थी। वहाँ पर एबनॉर्मल थी बस रुद्रा के लिए। जो ये लोग एक ही ऑटो पे बैठ के जा रहे थे, पर तभी जो रुद्रा थी उसकी काइंड ऑफ सीट पर जाती है काशी के साथ। जो रुद्रा इतना ज़्यादा मतलब अच्छे से घुलती मिलती थी, वो आज ऐसा बिहेव कर रही थी ना कि उसकी छूना भी उसका मतलब गवारा नहीं हो रहा था। और ये चीज़ काशी बहुत अच्छे से नोट कर रही थी। उसको भी मतलब अब लग रहा था कि 2 दिन से इसको हो क्या गया, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। पर उसको कोई ना ऐसे मिल नहीं रहा था पॉइंट कि मैंने कुछ किया है, मेरी वजह से कुछ हुआ है, कुछ नहीं मिल रहा था। और इन्हीं सारी चीज़ों में ये लोग जाके पहुंचते हैं अपने घर। मतलब समझ सकते हो कि शाम के वक्त थी, 4-5 बजे होंगे और ये लोग घर तक आ चुके थे। वहाँ पर जो काशी थी वो जाके अपनी मम्मी को अच्छे से हक करती है। उसकी मम्मी भी लाइक कि हाँ बेटा अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। और ऐसा सिचुएशन था, इनकी जो दिन थे वो गुजरने लगते। जो रुद्रा थी वो बहुत ही कम अब काशी से बात कर रही थी। जो काशी थी वो भी ये चीज़ नोट कर रही थी, पर उसकी भी चीज़ें इतनी फ्रिक्वेंटली चल रही थी कि वो चीज़ों को समेट भी नहीं पा रही थी, कुछ पूछ भी नहीं पा रही थी। पर ज़िंदगी इनकी अच्छी खासी चल रही थी। 2-4 दिन इनके गुजर जाते हैं। तो एक दिन होता क्या है, जो काशी के पापा थे वो यूँ दोपहर के टाइम पे ही घर पे आ चुके थे। जो काशी थी वो बैठ के फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी और उसके पापा आते ही उसकी तरफ देखते हैं और पहले बोलते कि बेटा एक गिलास पानी पिला दोगे। जो काशी थी वो बोलती कि हाँ पापा आप बैठे हैं मैं लाती हूँ। और वो पानी ला के अपने पापा को देती है। जो अंकल जी थे वो पानी पी के अपने रूम में जाके बैठ जाते हैं। बाहर उसकी मम्मी जो थी वो बोलती कि जाओ तुम्हारे पापा को बोलो खाना बन चुका है, आके खाना खा ले। पता नहीं आज कैसे मतलब आ गए, खाना तो लेके गए थे। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती मम्मी यार आप जाके बुला लो ना, मैं काम कर रही हूँ ना, अपनी व्लॉग्स एडिट कर रही हूँ। प्लीज़ पापा को जाके बुला लो, मैं उठूँगी तो ना फिर मैं बैठने का मन नहीं करता। वहाँ पर इन दोनों माँ बेटी के बीच में यही सारी बातें चल रहे थे। जो आंटी जी थी वो मतलब थक हार के वो खुद ही जाती है और जाके अपने रूम का दरवाज़ा ओपन करके वो जो एक चीख देती है, उनकी चीख से जो काशी थी वो अपनी फ़ोन लैपटॉप सारा कुछ ऐसे छोड़ छाड़ के बस रूम की तरफ दौड़ के जाती है। और वो सीन रूम के अंदर देख के वो खुद ही दंग हो चुकी थी। वो उधर बस खड़ी रह जाती है, कुछ करने की उसमें कोई क्षमता ही नहीं रह जाती है। वहाँ पर जो काशी की मम्मी थी वो तो एकदम से अपने पति को पकड़ के यूँ बस बार बार बोली जा रही थी कि क्या हुआ आपको, आप नीचे कैसे गिर गए, आप बेहोश हो गए हो क्या, क्या हो गया आपको। वहाँ पर वो इतनी ज़ोरों ज़ोरों से रोए जा रही थी कि मानो कि मतलब क्या ही उधर पता नहीं होगा।
जो काशी थी वो धीरे-धीरे जाती अपने पापा के पास, क्योंकि उसकी खुद की आँखों पे उसको विश्वास नहीं हो रही थी कि उसके पापा, वो हट्टे-कट्टे पापा, उतने खुशमिज़ाज पापा अभी नीचे गिरे हुए हैं, वो बेहोश है। वहाँ पर जो काशी थी वो जाते उनके पास, उनको मतलब उनकी वेन्स चेक कर रही थी। ऑब्वियस सी बात है, लोग पहले वही चीज़ करते हैं। जब देखती है कि नहीं वेन्स काम कर रहे हैं, वो एकदम से भाग के जाते बाहर बिना कोई चप्पल-वप्पल पहने। वो जाके पहले एक गाड़ी निकाल के, मतलब जो ऑटो थी वो लेके आते। उधर ऑटो वाले भैया और काशी दोनों मिलकर अपने पापा को बिठाते हैं ऑटो पे। और ये सारा चीज़ जो हो रही थी ना, वो रुद्रा जो थी वो भी देखती है। और वो ना समझ ही नहीं पाती कि हुआ क्या है, कि ये तीनों माँ बेटी कर क्या रहे हैं। और तब तक जो वीना थी वो भी आ चुकी थी, क्योंकि वो सारा इलाका एकदम से, मतलब समझ सकते हो कि सबको पता चल गया था कि कुछ हुआ है इनके घर पे। जो वीना थी वो जब आती है तो देखती है कि इन लोगों की ऑटो ऑलरेडी चली गई है। वो आती है अंदर, आके रुद्रा को पूछती है। जो रुद्रा थी उसको पता ही नहीं थी। वहाँ पर जो वीना थी वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में इधर से उधर कर रही थी कि तभी एक मस्त सी कार, मतलब मैरून कलर की एक बहुत ही शानदार कार आके काशी के गेट के सामने रुकती है। और उधर से सुंदर सी एक लड़की जिसके नाम थी मीत, वो निकलती है। और वो निकलते ही मतलब इधर उधर लोगों से पूछने लगती कि इधर काशी गुप्ता की घर किधर है, क्या आप बता सकते हैं? वहाँ पर जो वीना थी वो जाती है पहले और बोलती कि आप कौन है, आप काशी को कैसे जानते हैं, मतलब अभी उसने भेजा क्या आपको? वहाँ पर जो मीत थी वो बोलती कि नहीं, मुझे किसी ने भेजा नहीं है, मैं खुद ही आई हूँ उसके पास। क्यों, कुछ हुआ है क्या इधर? वहाँ पर जो वीना थी वो ना मीत के सामने एकदम से हाथ जोड़ लेती है। और फिर वो बोलती कि आपका आपका बहुत शुक्रिया होगा कि अगर आप मुझे उनकी उस सामने वाले ऑटो के पीछे-पीछे लेके जाएँगे, प्लीज़ आप ये वाला काम कर दीजिए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप प्लीज़ कर दीजिए। वहाँ पर जो मीत थी वो क सडनली ना वो समझ ही नहीं पाती कि हुआ क्या है। वो वीना आंटी को बोलती कि हाँ, आप बैठिए, मैं लेके चलती हूँ। और इधर जो मीत के साथ-साथ जो रुद्रा थी, मतलब वीना आंटी, रुद्रा, ये दोनों लोग भी जाते हैं। और वहाँ पर जो मीत थी वो पूछ रही थी कि क्या हुआ है इधर, मतलब कोई घबराने वाली बात है क्या? वहाँ पे जो वीना आंटी थी वो काइंड ऑफ रोते-रोते ही बोलती कि हमको नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ है। बस आए तो देखे कि भाई साहब को ऑटो से लेके जा रहे थे काशी और उसकी मम्मी, बाकी का तो नहीं पता। ये लोग कहाँ पे जा रहे हैं, ये कहाँ की रोड पकड़े हैं। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो थोड़ी-सी शांत थी, पर उसके भी अंदर खलबली मची हुई थी। वो बोलती कि आंटी, आंटी ये लोग तो हॉस्पिटल की साइड जा रहे हैं, उधर तो बस हॉस्पिटल का एरिया है। और जब भी वो ये बोलती है ना, वीना आंटी की मानो कि अंदर से एकदम से सारा कुछ अटक रहा था। उनको पता नहीं बुरे-बुरे ख़्याल आ रहे थे। और इन्हीं सारी पल्पिटेशन के अंदर ये लोग जाके पहुँचते हैं उस हॉस्पिटल में। उधर जब जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, उधर काशी के पीछे-पीछे ये लोग भी जाते हैं। और जाके इनको पता चलता है कि डॉक्टर जो थे वो काशी के पापा को अंदर लेके गए हैं चेकअप के लिए। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो जाती है काशी की मम्मी के पास और जाके पूछती है कि अंकल को क्या हुआ है। काशी की मम्मी तो एकदम से रोते-रोते बोल रही थी कि पता नहीं, आज एकदम से दोपहर में घर आ गए और पानी पिए, रूम में गए और जब भी खाना खिलाने के लिए बुलाने लगे बेटा, वो तो बेहोश होके नीचे गिरे हुए थे। अभी बस डॉक्टर के पास लेके गए हैं, अभी पता नहीं क्या होगा। मेरे मेरे इतने भोले वाले इंसान के साथ ये क्या हो गया? वहाँ पर जो काशी थी वो अपनी मम्मी के हाथ को पकड़े, मतलब स्ट्रॉन्गली बैठी हुई थी। वो रो नहीं रही थी, पर टेंशन उसकी चेहरे पे फुल दिख रही थी। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बस काशी की तरफ देखे जा रही थी। उसके मन में ना बस यही ख्याल आ रही थी कि ये कैसी की लड़की है, मतलब इसकी आंखों में थोड़ा सा पानी भी नहीं है, इसका बाप इतनी बीमार है और इसकी माथे पे एक शिकंज भी नहीं है। और वहाँ पर मतलब वो बहुत ही ज़्यादा कोस रही थी काशी को दिल ही दिल में। जो काशी थी वो भी मतलब स्ट्रेट होके अपनी मम्मी के हाथ पकड़ के बैठी हुई थी। कुछ ही देर में जो डॉक्टर थे वो बाहर आते हैं। वहाँ पर मीत, वीना आंटी सारे लोग डॉक्टर की तरफ देख रहे थे। जो डॉक्टर थे वो आते हुए बोलते कि इनको सीवियर हार्ट अटैक आया है।
अच्छा हुआ आपने टाइम से पहले मतलब ले आए हॉस्पिटल, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। और ये जब बात सुनते हैं सारे लोग, वहाँ पर तो वीना आंटी और काशी की मम्मी रोने ही लगते हैं। इवन दो जो रुद्रा थी वो तक रो रही थी उधर, जो काशी थी वो स्ट्रांग बैठी हुई थी, अपनी मम्मी को संभाल रही थी। जो मीत थी वो उस सिचुएशन में क्या करेगी उसको समझ ही नहीं आ रहा था। वो बस सब कुछ देख रही थी, ना उसको उनको पता था, कुछ अता पता कुछ नहीं था, वो बस देख ही सकती थी। वहाँ पर कुछ देर में जो डॉक्टर थे वो एक फाइल ला के देते कि इस पे साइन करिए और जल्द से जल्द जो पैसे हैं वो डिपॉजिट कर दीजिए। जो काशी थी वो पहले तो फाइल पढ़ती है, वो साइन भी करती है, और डिपॉजिट करने जब वो जाती है तो उसको पता चलता है कि उसके पापा के अकाउंट में बस बस 1.5 लाख रुपए थे, और उसके पापा के इलाज के लिए 5 लाख रुपए चाहिए थे। वहाँ पर जो काशी थी वो अब इतनी परेशान हो चुकी थी कि वो कुछ नहीं कर पा रही थी। वो फ़ोन करती है अपने बड़े पापा को, अपनी छोटे पापा को, मतलब अपने छोटे चाचा को, पर वो लोग फ़ोन ही नहीं पिक कर रहे थे। वो अपने भाई को फ़ोन करती है, वो अपनी बहनों को फ़ोन करती है, पर कोई का कुछ रिस्पॉन्ड नहीं थी। वो इवन तो अपनी चाची को, अपनी छोटी चाची को, सबको फ़ोन लगा लेती है, पर उसकी बड़ी चाची जो थी वो फ़ोन उठाती है और बोलती, क्या हुआ, अब क्या चाहिए तुम लोगों को, मतलब सारा पैसा सब टाइम, मतलब पैसे चाहिए तभी फ़ोन करते हो ना, आज कितने चाहिए। वहाँ पर जो काशी थी उसकी ये मतलब सुन के ही उसका दिल दहल सा जाता है। उसको कुछ बोलने का, कुछ सुनने का, कुछ समझने का दिमाग ही नहीं रह गया था। और ये सारा जो स्ट्रगल है उसकी पूरे आधे घंटे तक चलते, मतलब आधे 1 घंटे, समझ रहे हो, एक पेशेंट के लिए, एक बेटी के लिए, और एक ऐसे इंसान के लिए जो अभी बेड पे पड़ा हुआ है, उसकी सीवियर कंडीशन ख़राब है। वहाँ पर जो काशी थी वो क्या करेगी उसको समझ ही नहीं आ रही थी। वो अपने अकाउंट में देखती है, उधर तो बस नाम मात्र पैसे बचे हुए थे, कुछ ही नहीं था। वहाँ पर जो मीत थी वो जाती है, वो जाके एकदम से तुरंत ही पैसे सबमिट करती है, और मतलब काशी की शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलती है कि इट्स ओके, अभी के लिए मैंने पैसे डिपॉजिट करवा दिए हैं, आप टेंशन मत लीजिए, आप अपनी पापा का इलाज करवाइए, जो पैसे आपके पास है वो आप दवाई के लिए रखिए, बाकी का तो मैंने पे कर दिया है। जो काशी थी वो एकदम से घुटने पे आ जाती है, मतलब कुछ ना देखते कि कौन है, क्या है, क्यों पैसा दे रही है, कुछ नहीं। वो एकदम से घुटनों पे आ जाती है और बोलती कि आप भगवान हो, आप मेरे लिए भगवान स्वरूप हो, और मेरे पापा के लिए तो आप दूत हो भगवान के। वहाँ पर जो मीत थी वो बैठ के एकदम से काशी को ना हक कर लेती है। वो उसको और कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती, वो बोलती कि आप चुप रहिए, आप बस अपने पापा का ध्यान रखिए, बाकी का मत सोचिए, और अभी तो मैं कैसे ही पैसे दूँ, क्योंकि आपके अकाउंट का मुझे कुछ पता नहीं है। हाँ, पर मेरा ये कार्ड रखिए, जब भी आपको ज़रूरत हो आप फ़ोन कर दीजिएगा, बस हो जाएगा, आप टेंशन कोई चीज़ का मत लेना, पैसे का तो मत ही लेना। वहाँ पर जो काशी थी वो नंबर रख लेती है, मतलब वो कार्ड रख लेती है, और इधर से जो मीत थी वो बहुत देर तक रुकती है, फिर वो चली भी आती है, क्योंकि वो उधर क्या बोल के रुकेगी वही उसको नहीं समझ आ रहा था। और इधर से जो डॉक्टर थी वो अब काशी के पास जाकर बोलती कि आपके पापा की कोई मेडिकल हिस्ट्री। पापा जो काशी थी वो बोलती कि हाँ उनको डायबिटिक्स है और हाई ब्लड प्रेशर है। वहाँ पर जो डॉक्टर थे वो बोलती कि हाँ तो प्लीज़ वो सारे प्रेस्क्रिप्शन आप ले आइए, क्योंकि वो ज़रूरत होंगे। जो काशी थी वो बोलती कि अभी जाते हैं, और ये बोल के वो जो काशी थी वो निकल जाते हॉस्पिटल से। उसके साथ जो काशी की मम्मी थी वो रुद्रा को भी भेजती। रुद्रा भी लाइक कि उधर जाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि काशी को वो अब ज़रा सा भी पसंद नहीं आ रही थी। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो फिर भी जाती, क्योंकि पता नहीं क्या ही करेगी, क्या पता वो जाके कुछ भी करे ना आए, मतलब वो अलग ही काशी को डेविल समझी जा रही थी। जो रुद्रा थी वो जाते काशी के पीछे पीछे, उसके साथ वो कोई भी बात नहीं कर रही थी। जो काशी थी वो भी ऑटो में एकदम से शांत बैठी हुई थी। जो रुद्रा थी वो बार बार बोलने की कोशिश कर रही थी कि तुम कैसी की बेटी हो, तुम्हारे पापा इतनी बीमार है और तुम ज़रा सा भी फिक्र नहीं दिखा रही हो। वहाँ पर इन सारे मतभाव के साथ ये लोग जाके पहुँचते हैं काशी के घर पे।
तब तक जो जिया और चित्रा थे वो आए भी नहीं थे। जो काशी थी वो अपने घर पे दौड़ के जाती है, अपने पापा के रूम की अलमारी में ढूंढने लगती है उनकी मेडिकल हिस्ट्रीज वगैरह। और जब ही ना उसको अपनी फैमिली फ़ोटो दिखती है, अपने पापा, अपनी बहन, अपनी मम्मी एक साथ, वो यूँ टूट के वो उधर मतलब फ्लोर पे बैठ कर रोने लगती है ना, और इतनी ज़ोर-ज़ोर की चीख-चीख के वो रो रही थी। जो रुद्रा थी वो एकदम से दौड़ के जाती है और जब भी जाके देखती है कि काशी अब जाके टूटी है, अब जाके वो रो रही है। रुद्रा को अब गिल्ट होता है कि मैंने इस बंदे को कितनी आसानी से जज कर लिया कि ये अपने पापा को मतलब सोचती नहीं है, और उसकी उनके लिए वो सोच नहीं रही है। वो सारा चीज़ अब रुद्रा को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, मतलब इमीडिएट उसकी फीलिंग्स चेंज हो चुकी थी। वो जाती है, काशी को हक करती है, और जो काशी थी वो जब रुद्रा उसके पास आती है ना, वो इतनी उसको हक करके वो रो रही थी, जैसे कि मानो वो रो-रो के अब खुद की जान ले लेगी। इतना इतना बिखर के वो रो रही थी। जो रुद्रा थी वो तब समझ पे आती है कि ये अब तक बस अपने आप को कंट्रोल करके रखी हुई थी और कुछ नहीं। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बहुत ही ज़्यादा कंसोल करने की कोशिश करती है, पर अपने प्यारे पापा की जब ऐसी हालत हो ना, तो किसी की भी हालत सही नहीं रह सकती, और काशी की भी नहीं रह रही थी। तो गाइस, आज हम इधर तक ही रखते हैं। आगे देखेंगे इस स्टोरी में क्या होता है। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए और सुनते रहिए इत्तेफाक। तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लग रही स्टोरी, और लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने प्यारों के साथ, और सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू गाइस, राधे राधे।